चलो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई उसके क्वेश्चन आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी प्रोवाइडेड सर्विसेज फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्टिंग इवेंट फॉर स्पोर्ट्स फेडरेशन विच इज हेल्ड इन मल्टीपल स्टेट, व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस। अभी यहाँ पे इवेंट में आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, आपके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। उसके लिए अपन क्या चेक करेंगे, रेसिपिएंट कैसा है। अगर रेसिपिएंट जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ रेसिपिएंट ये बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो प्लेस वेयर इवेंट एक्चुअली हेल्ड, प्लेस वेयर इवेंट एक्चुअली हेल्ड ये क्या बन जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। बस उसी को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने का है। क्लियर है, ये आ गया आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, देखो, इन केस ऑफ इवेंट इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, जो अपन ने यहाँ पे लिखा, देखो रेसिपिएंट क्या है, अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, इज द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, जहां पे इवेंट हो चुका है। तो बस ऐसा ही आंसर आप लोगों को यहाँ पे लिखना एक्सपेक्टेड है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन रहा तो मैं उसका आंसर भी आप लोगों को लिखवा के दे दूंगा। Discuss briefly the place of supply of goods purchased from over the counter in one state and transported to another state by the buyer. लेट से आप लोग स्टूडेंट जो आप लोग कल जाके दिल्ली शॉपिंग करने के लिए चले गए और दिल्ली में से आप लोगों ने कोई भी एक शॉप में से जाके लेट से कोई भी एक आधा शर्ट या टी शर्ट परचेज किया और वो टी शर्ट आप लोग आपके स्टेट में लेके आ गए। मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे आप लोग खास हो लेट से महाराष्ट्र, आप लोग शॉपिंग करने के लिए किधर गए, दिल्ली। दिल्ली में ये थी सेलर की शॉप, उसने आपको किया ओवर द काउंटर सप्लाई और वो टी शर्ट लेके आप लोग रिटर्न किधर आ गए, महाराष्ट्र। तो ये वाला जो ट्रांजैक्शन हुआ इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा। तो सिंपल है, ये बंदा कौन है इस केस में, बायर है। तो बायर को है ना, बायर को सेलर को वो बताना पड़ेगा उसका एड्रेस, यानी कि वो कौन से स्टेट में गुड्स को लेके जाने वाला है। अगर महाराष्ट्र वाला बंदा बोला मैं गुड्स को लेके जा रहा हूँ महाराष्ट्र और दिल्ली वाले बंदे ने इनवॉइस के ऊपर लिखा है महाराष्ट्र, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, महाराष्ट्र। बट अगर दिल्ली वाले बंदे को मालूम ही नहीं है कि बायर उसको कौन से स्टेट में लेके जाने वाला है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा आपका, दिल्ली। क्लियर है, देखो बस वही आंसर नीचे लिखा रहेगा। देर आर केसेस वेयर अनरजिस्टर्ड पर्सन परचेज गुड्स फ्रॉम ओवर द काउंटर, यानी कि तुम लोगों ने जाके दिल्ली में ओवर द काउंटर परचेज किया in one state and transport the goods to another state, generally the state where he resides। अपने एग्जांपल में महाराष्ट्र में से अपन दिल्ली गए, दिल्ली में से उसको अपन ने बाय किया। For instance, migrant worker, tourists who come to a state for work or tourism purchase the good and take it to their respective state। Similarly ऐसा होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी, जहाँ पे रेसिडेंट ऑफ वन स्टेट ट्रेवल करते हैं अनदर स्टेट को टू परचेस द व्हीकल फ्रॉम that state to take the advantage of lower registration charges। एक ही मिनट, हाँ, which vary from state to state and thereafter take the vehicle to the state। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई सीधा मेन आंसर पे आ जाते, क्या रहेगा, फॉर दिस पर्पस रिकॉर्डिंग द नेम ऑफ स्टेट ऑफ द सेड पर्सन इन इनवॉइस इज डीम्ड टू बी रिकॉर्डिंग ऑफ द एड्रेस ऑफ द सेड पर्सन। देखो अगर सप्लाई किया जा रहा है अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को, तो प्लेस ऑफ सप्लाई लेगा लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ द सेड पर्सन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड। और अगर वो भी नहीं रहेगा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर वेयर एड्रेस ऑफ द सेड पर्सन इज नॉट रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। यानी कि अगर बायर ने बोला कि मैं महाराष्ट्र गुड्स लेके जा रहा हूं तो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा महाराष्ट्र, वरना प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन के रहेगा आपका, दिल्ली, अपने वाले एग्जाम्पल में। समझा यहां तक, क्लियर है। चलो, with reference to GST law, determine the place of supply with reason in the following independent circumstances। Miss Kanik of Kolkata visited Jodhpur Law University and paid her college fees by purchasing a demand draft from the bank located in the university campus। Kanika did not have the account with bank। कनिका का बैंक के अंदर अकाउंट नहीं था, बट उसने बैंक से सर्टेन सर्विसेज लिए थे। तो आपको उसका जो बैंक ने सर्विसेज दिए कनिका को, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है। चलो यहाँ पे देखो सब लोग मेरे साथ,
क्वेश्चन नंबर 3 में अगर कोई भी आपको बैंक सर्विसेज दे रहा है या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज दे रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्विसेज अगर आपको दे रहा है, तो आपको क्या चेक करना है, आपको क्या चेक करना है, क्या रेसिपिएंट का एड्रेस, क्या चेक करोगे आप, क्या रेसिपिएंट का एड्रेस ये बैंक के पास अवेलेबल है, बैंक के पास अवेलेबल है, या बैंक के पास क्या है, अनअवेलेबल, या तो बैंक में अवेलेबल है या तो अनअवेलेबल है। अगर बैंक में अवेलेबल रहा वो एड्रेस रेसिपिएंट का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा सच एड्रेस एज अवेलेबल विथ द बैंक। और अगर बैंक वाले के पास रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल नहीं रहा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा लोकेशन ऑफ सच बैंक। ये आपका बन गया प्रोविजन वाला पॉइंट। ठीक है, प्रोविजन आएगा, सबको याद आ गया। अब यहाँ पे क्या दिया है, कनिका ने कहाँ पे विजिट किया था, जोधपुर लॉ यूनिवर्सिटी। कनिका किधर की है, वेस्ट बंगाल। विजिट किधर कर रही है, राजस्थान। एंड उसने कॉलेज फीस पे की, जिसके लिए उसने क्या परचेस किया, डिमांड ड्राफ्ट। उसका कोई भी अकाउंट नहीं है बैंक के साथ। यहाँ पे कोई भी अकाउंट नहीं है बैंक के साथ का मतलब है कि बैंक के पास उसका एड्रेस नहीं है। तो अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे कि बैंक के पास आपका एड्रेस अवेलेबल नहीं रहा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, लोकेशन ऑफ सच बैंक। अपने केस में वो बैंक किधर सिचुएटेड है, राजस्थान, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, राजस्थान बन जाएगा। क्लियर है आप सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मिजू मशीन लिमिटेड, a registered in the state of Andhra Pradesh, supplied a machinery to KN Wind Farms Limited, registered in the state of Karnataka। अच्छा, मतलब आपका सप्लायर किधर का है, आंध्र प्रदेश। आपका जो बायर है यानी कि आपका रेसिपिएंट है वो किधर का है, कर्नाटका। क्या सेल हो रहा है उसको, मशीनरी सेल हो रहा है। बट वो मशीनरी को ना इंस्टॉल करने के लिए किधर बोला गया हुआ है, तमिलनाडु में। इंस्टॉल किधर करने के लिए बोला हुआ है, तमिलनाडु। ठीक है, तो अगर कोई भी सप्लाई ऐसा हो रहा है जिसके अंदर आप लोगों को जो मशीनरी है उसको असेंबल करना है, क्या करना है, असेंबल करना है या इंस्टॉल करना है ऑन साइट, असेंबल करना है या इंस्टॉल करना है ऑन साइट, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा लोकेशन वेयर सच गुड्स आर असेंबल्ड, लोकेशन वेयर सच गुड्स आर असेंबल्ड। अपने वाले केस में असेंबली कहां पे हो रही है गुड्स की, वो हो रही है तमिलनाडु में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा आपका, तमिलनाडु बन जाएगा। समझा? क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट। एग्जामाइन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस एंड डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, पहला, मिस्टर जॉय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ कोलकाता वेस्ट बंगाल सेंड्स द कुरियर थ्रू कोलकाता वेस्ट बंगाल बेस्ड मोहन कुरियर एजेंसी टू हिज सिस्टर इन मुंबई। चलो इसके ना भी अपन आंसर्स लिखना चालू करेंगे। ठीक है, आंसर्स कैसे लिखेंगे देखो। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहला पॉइंट को ये समझ के लो, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपका ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस मिल रहा है और दोनों पार्टीज इंडिया के अंदर ही है, तो आपका सेक्शन कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे सेक्शन 12 के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना पड़ेगा। अभी सब सेक्शन अगर आपको याद नहीं है तो जाने दो, सीधा क्या लिखोगे देखो, एज पर सेक्शन 12 of IGST Act, comma, place of supply of service in case of courier services लिख देता, जान दो, in case of courier services shall be a location of recipient where recipient is registered under GST or place where goods are handed to transport if recipient is unregistered under
जीएसटी। ये आपको क्या लिखनी पड़ेगी, प्रोविजन हो गई आप लोगों की, ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन गिवन केस कॉमा, अपने वाले बंदे का नाम क्या था, मिस्टर जॉय, एन अनरजिस्टर्ड recipient has handed goods for transportation in कोलकाता। फिर उसका कोलकाता की जगह पे आप लोग नाम भी लिख सकते हो, हाँ, कोलकाता ऑब्लिक वेस्ट बंगाल। टू बी डिलीवर्ड इन मुंबई। पॉइंट नंबर 3, रेफरिंग, स्पेलिंग को इग्नोर कर दो, टू अबव प्रोविजन कॉमा सिंस recipient is unregistered person, comma, place of supply shall be location where goods are handed over for transportation, that is वेस्ट बंगाल, ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हो कोलकाता। समझा क्या? ऐसे आपको आपका आंसर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कोई पॉइंट लिखना बाकी है तो स्क्रीन में देख के लिख लो, वरना रीड कर लो एक बार, फिर हम लोग इमीडिएटली पूरा आंसर कंप्लीट कर देंगे लिख के। चलो हो गया लिख के, डन है, यहां तक बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मिस्टर नितिन, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, resides at रेवा मध्य प्रदेश, books a two-way air journey from Prayagraj, Uttar Pradesh to Jaipur, Rajasthan on 6 September and back. He leaves Prayagraj on 11 September in morning flight and lands in Jaipur at the same day. He leaves Jaipur on the 15 September late night and lands in Prayagraj on the next day. चलो सेकेंड वाले पॉइंट का अपन आंसर लिखना चालू करेंगे। यहाँ पे जो सेकेंड वाला पॉइंट है उसका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। As per section 12 of IGST Act, comma, place of supply of services for transportation of passenger shall be, क्या रहेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसका प्लेस, अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहां से वो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा है ना, शैल बी पहला लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इफ registered under GST or place from where he embarks on conveyance for his journey। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, in case of return tickets, comma, place of supply should be independently determined for each ट्रैवल ट्रांजैक्शन। मतलब अगर समझो वो पहले यूपी से राजस्थान जा रहा है, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई अलग आएगा,
बट बाद में जब वो राजस्थान से यूपी आ रहा है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई अलग आ जाएगा। ठीक है, ये अपना हो गया पॉइंट नंबर 1 एंड 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 अपन पहले लिख देते कि वो कौन है, मिस्टर नितिन अनरजिस्टर्ड है। मिस्टर नितिन इज अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST, hence place of supply shall be the location from where he embarks on conveyance for his journey। ये आप लोगों ने पहले का क्या कर दिया, प्रोविजन यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 के अंदर क्या लिखोगे आप लोग, फॉर द फ्लाइट टेकन फ्रॉम प्रयागराज टू जयपुर, फॉर फर्स्ट फ्लाइट टेकन फ्रॉम प्रयागराज टू जयपुर, कॉमा place of supply shall be location from where he embarked, that is प्रयागराज, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, दैट इज यूपी। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, फॉर रिटर्न जर्नी फ्रॉम जयपुर टू प्रयागराज, कोमा प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी जयपुर, दैट इज राजस्थान। ऐसा आपको आंसर लिखना पड़ेगा। देख लो एक बार, रीड कर लो, ये सारे पॉइंट्स समझेगा। आपको कुछ लिखना बाकी है तो लिख लो, वरना एक बार समझ के लो आंसर कैसा लिखना है। देख लो आराम से। चलो डन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रिमझिम प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड एट लखनऊ उत्तर प्रदेश परचेसेस अ मैन्युफैक्चरिंग मशीन फ्रॉम मानव स्टील लिमिटेड लोकेटेड एट जयपुर फॉर बीइंग इंस्टॉल्ड इन द फैक्ट्री लोकेटेड एट हरिद्वार। तो आई गेस इसका आंसर आप लोग लिख सकोगे, प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर गुड्स आर टू बी, चलो प्रोविजन लिख ही देता हूँ, कैसे लिखोगे आप लोग यहाँ पे देख लो। ठीक है, प्लेस of supply of goods where goods are to be assembled or installed at site shall be location of such assembly shall be location where such goods are installed और assembled। ऐसा लिख देना, ये क्या बन गया आपका प्रोविजन। बस फिर इसके अकॉर्डिंगली आप लोग नीचे का आंसर भी लिख सकते हो, है ना। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस।
हरप्रीत बोर्ड्स द न्यू दिल्ली कोटा ट्रेन एट न्यू दिल्ली। अच्छा, ट्रेन किधर से जा रही है? न्यू दिल्ली। किधर जा रही है? कोटा। ही सेल्स द गुड्स टेकन ऑन बोर्ड बाय हिम इन ट्रेन एट जयपुर। अच्छा, ट्रेन जा रही है न्यू दिल्ली से कोटा। ये बंदा जर्नी कहां से स्टार्ट कर रहा है? न्यू दिल्ली। बीच में क्या आ रहा है आपका? जयपुर आ रहा है। यहाँ पे गुड्स को क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? अगर आप लोग कोई भी गुड्स को या हाँ कोई भी गुड्स को ऑन कन्वेंस बेच रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा जहां से गुड्स को आप लोगों ने कन्वेंस के ऊपर एंटर किया। यहाँ पे वो बंदे ने गुड्स को अपने कन्वेंस पे कहा से लेके गया? वो न्यू दिल्ली में लेके चढ़ा ना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा आपका? न्यू दिल्ली बन जाएगा। समझा क्या? इसकी प्रोविजन कैसे लिखोगे? चलो प्रोविजन लिखवाता हूं मैं, खाली आंसर्स तो अभी अपन डिस्कस कर ही रहे, प्रोविजन बड़ी इंपॉर्टेंट है लिखना। देखो ध्यान से, इन केस ऑफ गुड्स सप्लाइड ऑन कन्वेंस कॉमा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स shall be the location where such goods are on boarded on conveyance। इन गिवन केस उसने गुड्स को कहां पे लोड किया? दिल्ली में किया, यानी कि वो दिल्ली में चढ़ा मटेरियल बेचने के लिए, जो भी उसके गुड्स थे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा? दिल्ली आ जाएगा। समझा? और ये वापस अगेन इंस्टॉलेशन वाला आंसर है, तो आप लोगों को मालूम है उसका आंसर कैसे निकालना है। चलो अगला पॉइंट, यहाँ पे एक गरिमा हैविंग अ परमानेंट रेसिडेंसी इन गुजरात, उसने परचेस किया कार फ्रॉम जयपुर। कार कहां से परचेस किया? जयपुर। टू टेक द एडवांटेज ऑफ लोअर रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड रोड टैक्स, गरिमा टू द डिलीवरी फ्रॉम द जयपुर एंड रिटर्न विद द कार टू अ रेसिडेंसी इन गुजरात। अच्छा, यहाँ पे जो बायर है वो बायर किधर के है? गुजरात। जो सेलर है वो सेलर किधर के है? आपके राजस्थान। राजस्थान, ठीक है। एड्रेस ऑफ गरिमा रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड बाय कायरा मोटर्स मेंशन ओनली द नेम ऑफ द स्टेट राजस्थान। अच्छा, जब ये बायर इधर बाय करने गया ना, तो सेलर ने पूछा रहेगा कि आप आपकी गाड़ी कहाँ पे लेके जा रहे हो? तो बायर ने क्या बोला? मैं मेरी गाड़ी ना, बायर क्या बोल रहा है? मैं मेरी गाड़ी किधर लेके जा रहा हूँ? गुजरात लेके जा रही हूँ। गरिमा जीएसटी के अंदर क्या है? अनरजिस्टर्ड पर्सन। चलो इसका प्रोविजन कैसे लिखेंगे अपन वो देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इन केस ऑफ ओवर द काउंटर सप्लाईज मेड टू unregistered person, comma, place of supply shall be the address of recipient as mentioned in invoice issued by the supplier. Only state name in place of address is also allowed। ये बन गया आपका प्रोविजन। तो गिवन केस में बायर ने उसका स्टेट क्लियरली बताया कि मैं गुड्स को लेके कहां पे जाने वाली हूँ? गुजरात में जाने वाली हूँ। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ये वाले ट्रांजेक्शन का क्या बन जाएगा आपका? गुजरात। समझा क्या? चलो अगला, आकार एडवर्टीजमेंट एजेंसी एक रजिस्टर्ड पर्सन है नागपुर महाराष्ट्र का, उसको डिस्प्ले करने प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स क्लाइंट एट द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेसेस इन द डिफरेंट स्टेट। इट टुक द राइट टू यूज स्पेस ऑफ होर्डिंग माउंटेड ऑन द फिक्स्ड सरफेस अटैच्ड टू द अर्थ सिचुएटेड इन उदयपुर राजस्थान एंड ग्वालियर मध्य प्रदेश फ्रॉम GN एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। आकार एडवर्टीजमेंट एजेंसी हैज एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द स्पेस and also manage the advertisement of the hoarding. What will be the place of supply of the services provided by GN Enterprises to Acar? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एडवर्टीजमेंट का सर्विस मिल रहा है। कौन सा सर्विस मिल रहा है आप लोगों को? एडवर्टीजमेंट का सर्विस मिल रहा है।
सॉरी, आपको कौन सा सर्विस मिल रहा है, एडवर्टीजमेंट का सर्विस मिल रहा है, तो ध्यान से देखना मैं क्या पॉइंट बोल रहा हूँ। देखो एकदम ध्यान से समझ के लेना, एडवर्टाइजमेंट का सर्विस, इसके अंदर है ना दो सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। पहली सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, जीएन एंटरप्राइजेस टू आकार एडवर्टीजमेंट एजेंसी। जीएन किसको सर्विसेज दे रहा है, आकार। आकार सर्विसेज किसको दे रहा है, क्लाइंट। तो ये सप्लाई नंबर 1 है, ये सप्लाई नंबर 2 है। सप्लाई नंबर 2 के अंदर है ना एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रही है। कौन सी सर्विसेज आ रही है, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। ये सेक्शन 12(2) के जनरल प्रोविजन के हिसाब से अपन डिटरमाइन करेंगे, जनरल प्रोविजन सेक्शन 12(2) के। बट यहां पे जो सप्लाई हो रहा है ना, ये वाला, ये जो सप्लाई है ना, ये सप्लाई बन जाता है आपका राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सा बन जाता है ये, राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्योंकि जीएन एंटरप्राइजेस क्या कर रहा है ना, उसके पास जो जगह है वो जगह यूज करने के लिए दे रहा है आकार वाले को। तो इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है ना, ये आएगा आपका सेक्शन किसके हिसाब से, 12(3) के हिसाब से, जो कि क्या रहता है आपका, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो क्या रहता है आपका, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। समझा ये वाला पॉइंट। तो इस केस के अंदर देखो, ये जो आकार वाला बंदा है उसने सर्विसेज कहाँ पे लिए, एक तो राजस्थान और दूसरा मध्य प्रदेश। तो प्लेस ऑफ सप्लाई का जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड था, यानी कि दो प्लेस ऑफ सप्लाई आएंगे, एक बन जाएगा आपका राजस्थान, दूसरा क्या बन जाएगा आपका मध्य प्रदेश। समझा क्या, क्लियर है। अगर क्लियर है तो ये वाला आंसर रीड कर लो आप लोग। चलो 1 मिनट का टाइम आपके पास, फटाक से रीड कर लो सब लोग, मैं तब तक पानी पी लेता हूं। चलो डन है यहाँ तक आप लोगों का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मिस शांति एक अनरजिस्टर्ड रेसिडेंट है गुजरात के, अनरजिस्टर्ड पर्सन है सॉरी, went to meet her parents at the native place Patna Bihar and buy a medical insurance policy for her parents from the insurance company. Location of recipient of services on the records of M&T is Patna. Place of supply क्या आएगा, देखो अगर आप लोग कोई भी इंश्योरेंस सर्विस निकाल रहे हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए अगर वो रजिस्टर्ड रहेगा तो सच प्लेस, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन रहेगा तो लोकेशन जहां पे आप लोगों ने इंश्योरेंस निकाला हुआ है वो बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पे उसने इंश्योरेंस कहाँ पे निकाला है, पटना बिहार, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा आपका, पटना बिहार बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। लखन सिंह ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है नोएडा का, उत्तर प्रदेश, इज हायर्ड बाय राम ट्रेड लिंक एक दिल्ली वाला बंदा टू ट्रांसपोर्ट कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम दिल्ली टू उत्तर प्रदेश। तो देखो ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, तो क्या चेक करोगे, रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड। अगर रेसिपिएंट जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है
तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। यहाँ पे रेसिपिएंट आपका रजिस्टर किधर है, न्यू दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा आपका, न्यू दिल्ली बन जाएगा। मिस्टर करण मुंबई का टेक्स अ पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन इन मुंबई फ्रॉम द सर्विसेज प्रोवाइडेड Freshia Limited and gives his residence address at Mumbai as the address for the billing with the said company. प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आप लोग टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का देख रहे हो, उसके अंदर अगर पोस्टपेड आप लोगों का सिम कार्ड है, तो जो आपका पोस्टपेड का एड्रेस बन जाएगा वही बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि इस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा, मुंबई। समझा क्या, क्लियर है। चलो, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है मिस्टर पप्पन फ्रॉम फरीदाबाद, ये क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है बाय एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम पुणे टू दिल्ली। अच्छा, फ्लाइट किधर से जा रही है, पुणे से दिल्ली जा रही है, ठीक है। एंड उसने ट्रैवल इंश्योरेंस कहाँ पे निकाला हुआ है, पुणे में। ट्रैवल इंश्योरेंस किधर निकाला है, पुणे में। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विस क्या रहेगा, प्लेस ऑफ इंश्योरेंस सर्विस ये रहेगा। अगर पप्पन क्या बोल रहा है, पप्पन किधर का है, फरीदाबाद, फरीदाबाद पप्पन का, मेरे को हंसी आ गई थी, पप्पन का है, फरीदाबाद का है। तो देखो इंश्योरेंस की सर्विसेज ले रहे, कौन सी सर्विसेज ले रहे हैं यहाँ पे, इंश्योरेंस, ठीक है। तो इंश्योरेंस के सर्विसेज में ना आप लोग क्या चेक करोगे, रेसिपिएंट। अगर रेसिपिएंट जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट जीएसटी में क्या है, रजिस्टर्ड, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। बट अगर रेसिपिएंट जीएसटी के अंदर अनरजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, लोकेशन, रादर लोकेशन से ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट। एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट ये क्या बन जाएगा आपका, प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी गिवन कंडीशन के अंदर आप ये देखो कि पप्पन, ये पप्पन भाई साहब कहाँ के, फरीदाबाद के, ट्रैवल कर रहे पुणे से दिल्ली, बट इंश्योरेंस कहाँ पे निकाल रहे, पुणे, बट पप्पन का एड्रेस कहाँ का है, फरीदाबाद का है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा आपका, फरीदाबाद बन जाएगा। समझा क्या। चलो अगला क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड है, राजस्थान का बंदा है, क्या कर रहा है यहाँ पे राजस्थान वाले भैया, ये राजस्थान वाले अपने भैया हो गए, ये कौन सी सर्विसेज ले रहे, लीगल सर्विसेज ले रहे। कहाँ से लीगल सर्विसेज ले रहे, यूके से ले रहे, इन रिलेशन टू रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इन यूके। उसके लिए कंसिडरेशन पे कर रहे 8,000 पाउंड्स टू अ कंपनी, बाय द कंपनी टू द अटर्नी इन यूके। इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बताना है। एक तो सबसे पहले कहना है इसे, ये केस कौन सा बन जाता है आपका, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। कौन सा केस बन जाता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। यहाँ पे जो आपका सप्लायर है, वो सप्लायर किधर है, आउटसाइड इंडिया, और जो आपका रेसिपिएंट है, वो रेसिपिएंट किधर है, इन इंडिया, है ना। और अगर कोई भी सर्विसेज आप लोगों की इंपोर्ट हो रही है, सर्विसेज क्या हो रही है, इंपोर्ट हो रही है, और ये लीगल सर्विसेज कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन के अंदर कवर्ड नहीं है, स्पेसिफिक प्रोविजन के अंदर कवर्ड नहीं है, तो ये जाएगा आपका सेक्शन 13(2) के जनरल प्रोविजन में। तो जनरल प्रोविजन क्या बोलता है, अगर रेसिपिएंट जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। यहाँ पे आपका रेसिपिएंट कहाँ पे सिचुएटेड है, राजस्थान में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा आपका, राजस्थान आ जाएगा। समझा क्या। चलो, RSTINC अ कॉर्न चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, काकी बेस्ड है, यूएसए की है। उसको अपना प्रोडक्ट कहाँ पे बेचना है, इंडिया के अंदर बेचना है। इंडिया के अंदर बेचने के पहले उसको ये चाहिए कि इंडियन मार्केट का टेस्ट एंड सेंसिबिलिटीज कैसी है, क्योंकि उसने इंडिया में पहले प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया। फॉर दिस पर्पस वो गए हुए हैं ABC कंसल्टेंट के पास इन मुंबई टू कैरी आउट द सर्वे इन इंडिया टू एनेबल इट टू मेक द चेंजेस इफ एनी इन इट्स प्रोडक्ट टू सूट इंडियन टेस्ट। ध्यान से समझ के लेना बात को। मैं यहाँ पे 2 मिनट यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग। यहाँ पे जो आपका रेसिपिएंट है, वो रेसिपिएंट कहाँ पे सिचुएटेड है आपका, यूएसए, और जो सप्लायर है, वो सप्लायर किधर सिचुएटेड है, मुंबई। और ये जो एक्चुअल सर्विसेज दे रहा है, जो एक्चुअल सर्विसेज दे रहा है, वो कहाँ पे कंडक्ट कर रहा है सर्वे, मुंबई में। कहाँ पे सर्वे कंडक्ट कर रहा है, मुंबई में। बस अभी अपने को इसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है। इसका क्या निकालना है अपने को, प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है। तो मेरे को बताओ, सबसे पहले यहाँ पे एक पार्टी इंडिया में है, एक पार्टी इंडिया के बाहर है।
तो मेरे को पता चल गया ये तो जाएगा सेक्शन 13 के अंदर। और ऐसा कोई भी है ना ये ऐसा ये जो बोल रहे हैं अपन मार्केट सर्वे स्टडी करना, ये कोई भी ना सेक्शन स्पेसिफिक वाले के अंदर कवर्ड नहीं है, स्पेसिफिक वाले में कवर्ड नहीं है। ये किसके अंदर कवर्ड है आपका, जनरल प्रोविजन में जाना पड़ेगा सेक्शन 13(2) में। सेक्शन 13(2) क्या बोलता है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को मानना है आपका, क्या मानना है उसका, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बन जाएगा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। इस केस में रेसिपिएंट का है यूएसए का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा आपका, यूएसए आ जाएगा। समझा क्या, चलो। एमएक्स प्राइवेट लिमिटेड है दिल्ली का, इंपोर्ट कर रहा है मशीन फ्रॉम जर्मनी फॉर बीइंग इंस्टॉल इन इट्स फैक्ट्री एट दिल्ली। टू इंस्टॉल सच मशीनरी एमएक्स प्राइवेट लिमिटेड ने सर्विसेज लिया एक इंजीनियर का जो कहां से आया है, जर्मनी से आया है, फॉर स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर अबाउट ट्रांजेक्शन। जर्मनी वाला बंदा न्यू दिल्ली में आके इंस्टॉलेशन का सर्विस दे रहा है, स्पेलिंग को इग्नोर करो। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ दिस इंस्टॉलेशन सर्विसेज शैल बी द लोकेशन वेयर सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। कहां पे सर्विस प्रोवाइड हो रही है, न्यू दिल्ली। कहां पे सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, न्यू दिल्ली। तो प्लेस ऑफ सप्लाई का बन जाएगा आपका न्यू दिल्ली बन जाएगा। समझा क्या, चलो। QR Private Limited imports the raw material from a diamond merchant in Belgium for the purpose of cutting, polishing, finishing of the same. After the work is completed, the finished diamonds are exported to the diamond merchant in Belgium. देखो सबसे पहले ना सेक्शन 13 क्या बोलता कि अगर आप लोग ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो जिसके लिए गुड्स फिजिकली रिक्वायर्ड है, गुड्स कैसे रिक्वायर्ड है, फिजिकली रिक्वायर्ड है, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, सच प्लेस वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। ऐसा प्लेस जहां पे सर्विस को क्या कर रहे हो आप लोग, प्रोवाइड कर रहे हो। बट इसके अंदर ना एक कंडीशन है, बट अगर आप लोग इंडिया में कोई भी चीज को इंपोर्ट कर रहे हो, उसके ऊपर अपनी सर्विसेज दे रहे हो और वो चीज को बाद में आप लोग क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट यहाँ पे इन्होंने ना क्या किया है, रॉ डायमंड्स को इंपोर्ट किया है, उसके ऊपर काम किया, बट वापिस से उसको री एक्सपोर्ट कर दिया है बेल्जियम में। रेसिपिएंट यानी कि कहां पे सिचुएटेड है आपका, बेल्जियम में। रेसिपिएंट कहां पे सिचुएटेड है भैया आपका, बेल्जियम में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा आपका, बेल्जियम आ जाएगा इस केस के अंदर। सो सॉरी गाइस, कुछ तो आंख में चला गया, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, बेल्जियम। डन है, क्लियर है आपको प्लेस ऑफ सप्लाई, समझ में आ रहा है कि कैसे इंटरप्रेट करना है क्वेश्चंस को और कैसे आप लोग इसके आंसर्स एग्जाम के अंदर लिख पाओगे। डन, चल देन अपना प्लेस ऑफ सप्लाई भी आज यहाँ पे होता है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक छोटा सा लाइक कर दो, थोड़ा सा टाइम निकल के, और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।